मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 18वें बाब की बाइबल रीडिंग को ख़त्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें गिनती की किताब उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से यूँ लिखा है, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि शरा के जिस आइन का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तू बनी इसराइल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बछिया लाएं जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो, और तुम उसे लेकर अलीअज़र काहिन को देना कि वो उसे लश्करगाह के बाहर ले जाए और कोई उसे उसी के सामने ज़बा कर दे। और अलीअज़र काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उसे खैमा इज्तमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के, फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे, यानी उसका चमड़ा और गोश्त और खून और गोबर इन सब को वो जलाए। फिर काहिन देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें गाय जलती हो डाल दे। तब काहिन अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे। इसके बाद वो लश्करगाह के अंदर आए। फिर भी काहिन शाम तक नापाक रहे, और जो उस गाय को जलाए वो भी अपने कपड़े पानी से धोए और पानी से गुस्ल करे, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और कोई पाक शख्स उस गाय की राख को बटोरे और उसे लश्करगाह के बाहर किसी पाक जगह में धर दे। ये बनी इसराइल की जमायत के लिए नापाकी दूर करने के पानी के लिए रखी रहे, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। और जो उस गाय की राख को बटोरे वो भी अपने कपड़े धोए, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और ये बनी इसराइल के और उन परदेसियों के लिए जो उनमें बूदोबाश करते हैं एक दायमी आइन होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 19वें बाब की पहली आयत से लेकर उसकी हमने 10वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो ये हमें बड़ा अजीब सा हवाला लगता है। इसमें राख का जिक्र है, बछिया का जिक्र है। इससे पहले हमने कुर्बानियों के बारे में जो है वो पढ़ा है, सोखनी कुर्बानी के ताल्लुक से पढ़ा है, खता की कुर्बानी के ताल्लुक से पढ़ा है। लेकिन हम देखते ये हैं कि ये जिस कुर्बानी की बात यहाँ पर की गई है ये बिल्कुल उनसे हमें डिफरेंट किस्म की नजर आती है। तो जब हम इसकी पहली आयत पर गौर करते हैं तो यहाँ से फिर से स्टार्ट बात वहीं से होती है जहां से हर रोज के हमारे हवाला जात शुरू होते हैं। और इससे पता हमें ये चलता है कि ये जितनी रसूमात का ऐलान किया जा रहा है ये किसी इंसान की तरफ से नहीं, किसी कौम के लीडर की तरफ से नहीं, किसी मजहब के लीडर की तरफ से इन चीज़ों का, इन रसूमात का अनाउंस नहीं किया जा रहा, बल्कि डायरेक्टली ये यहोवा खुदा की तरफ से जो है इन बातों का अनाउंस किया जा रहा है। खुदा एलोहीम जिसे बाइबल मुकद्दस का जिक्र करती है उसकी ताल्लुक से, उसकी तरफ से इन अहकामात का, इन कवानीन का जो है वो जिक्र किया जा रहा है और हुक्म दिया जा रहा है। सो बाकी हम मज़ाहिब की तरफ देखें, दूसरी दुनिया की कौमों की तरफ गौर करें तो जितनी रसूमातों को वो लोग मानते हैं उन रसूमात को कुछ तो जो है वो कौमों के लोगों ने मिलकर मुकर्रर किया है, या फिर मजहबी लीडर ने जो है वो उसका हुक्म दिया है कि ऐसा किया जाए, या किसी मजहबी लीडर की फेवरेट ये चीज़ थी, ये काम था, या ये फल मजहबी लीडर का फेवरेट था और लोग उसी को तरजीह देकर आगे लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर यहूदियत में हम ये बात देखते हैं, बनी इसराइल कौम में ये बात हम अलग देखते हैं कि इस कौम का लीडर ज़ाहिरी तौर पर तो हमें मूसा नजर आता है, और मूसा के साथ खुदा ने हारून को मुकर्रर किया था कि वो काहिन की खिदमत करेगा, और हारून काहिन के बेटे जो हैं वो भी काहिन की खिदमत करेंगे। तो मूसा के साथ काहिन और उसके बेटे जो हैं वो भी लीडरशिप का काम करते हैं बनी इसराइल में। लेकिन इसके बावजूद मूसा उस कौम का लीडर है, हारून उस कौम का लीडर है, हारून के बेटे भी उस कौम के लीडर हैं, लेकिन जितनी रसूमात हैं
उनका हुक्म जो है वो आसमान पर से खुदा जो है वो खुद देता है। इसलिए यहूदियों में जो रसूमात की जाती थी वो इंसान की बनाई हुई, इंसान की ठहराई हुई रस्में नहीं थी, बल्कि इनका हुक्म जो है वो आसमान से डायरेक्टली खुदा की तरफ से आया था। और ये वही खुदा है जिसने आदम और हवा को बनाया, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, जिसने फरिश्तों को बनाया, जिसने इस आसमान और ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के रहने वाली, बसने वाली तमाम चीज़ों को, जानदारों को बनाया। ये वो खुदा है जो शुरू से आदम और हवा से बागे अदन में बातें करता था। ये वही खुदा है जो आदम और हवा के बेटे काहिन और हाबिल से भी बातें करता था। ये वही खुदा है जो नूह से भी बातें करता था। और ये वही खुदा है जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब से भी बातें करता था। उसके अलावा बनी इसराइल की तारीख के जितने हम नबियों को देखते हैं, पैगंबरों को देखते हैं, एक ही खुदा है जो सबसे बातें किया करता था। और वही खुदा है जब खुद जो है इंसान का रूप लेकर आ जाता है और कहता है कि मैं ही हूँ जो इब्राहिम से पहले था, और मैं इससे पहले कि दुनिया बनाई जाती, इससे पहले कि इब्राहिम होता, मैं पहले से ही मौजूद था। यीशु मसीह जो है वो इस बात की अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान खुद ही जो है वो अपने लबों से, अपनी ज़ुबान से जो है वो वजाहत कर देता है, इस बात का इकरार कर देता है। कई हमारी पास गैर कौमों के लोग जो है वो हवाला पूछते हैं कि बताएं जी, हमें बाइबल मुकद्दस से एक आयत निकाल कर दिखा दें कि यीशु मसीह ने कब कहा कि मैं खुद खुदा का बेटा हूं या मैं खुद खुदा हूं। अगर आप दिखा दें तो हम जो है वो मसीहत को कबूल कर लेंगे। याद रखें, जब यीशु मसीह ने डायरेक्ट ये अल्फाज कह दिए कि इससे पहले कि इब्राहिम होता, उससे पहले मैं मौजूद था, तो इसके बाद बाकी चीज़ों की वजाहत की जो है वो ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि कोई इंसान तो इब्राहिम से पहले जो है वो कायम रहने वाला हो नहीं सकता। और अगर यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान अपने लबों से इस बात का दावा कर देता है, इकरार कर देता है कि इब्राहिम से पहले मैं मौजूद था, तो इसका मतलब कि यीशु ही खुदा है, और इसीलिए वो इब्राहिम से पहले मौजूद था, और इसीलिए सारी चीज़ें, ये दुनिया जो है वो उसी के वसीला से बनी गई है। कई लोग जो है वो खुदावंद यीशु को समझना चाहते भी हैं, लेकिन फिर वो समझना चाहते नहीं, क्योंकि शैतान जो है उनके दिलों में और ज़्यादा बातें जो है वो भर देता है, और ज़्यादा गलत फहमियों को भर देता है, ताकि किसी तरह से ये नजात हासिल करके जो है ये नजात याफ्ता का लक़ब हासिल ना कर लें। क्योंकि जिसने मसीह को पाया उसने नजात को पाया, उसने ज़िंदगी को पाया। हर आम इंसान जो है इस दुनिया में इंसान कहलाता तो ज़रूर है, लेकिन जो मसीह में आ जाता है वो सिर्फ इंसान नहीं कहलाता, वो रास्तबाज भी कहलाता है, वो सादिक भी कहलाता है, वो नजात याफ्ता भी कहलाता है, वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस भी कहलाता है। इसलिए इस दुनिया में आने वाले आम इंसान में और मसीह में रहने वाले इंसानों में जो है वो हमें फ़र्क नज़र आता है। ये खूबसूरत फ़र्क जो है ये खुदा की तरफ से ठहराया गया, खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया। और खुदा ने बनी इसराइल कौम को जब चुना, उस कौम को इतनी खूबसूरती से तरतीब दिया, उनको इतनी सारी कुर्बानियों का हुक्म दिया, तो हम देखते ये हैं कि खुदा ने वक्ती तौर पर इंसान का और अपना रिश्ता जो है वो बहाल तो किया था, लेकिन ये उम्र भर का नहीं था, क्योंकि सारी नस्लें इंसानी को जीतने के लिए, सारी नस्लें इंसानी को फिर से वापस पाने के लिए, तमाम कौमों में से, कबीलों में से लोगों को वापस नजात देने के लिए जो है यीशु का आना जो है वो बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये जो कुर्बानियाँ दी जाती थी ये बनी इसराइलियों के लिए थी, लेकिन अज़ाज़ील का बर्रा, जिसके बारे में हम पास्ट में बड़ी तफसील के साथ, खूबसूरती के साथ सीख चुके हैं, वो जो छोड़ा गया था वो इसी बात की निशानी थी कि मेरे और आपके, हमारे नजात देने के लिए जो है वो यीशु मसीह कुर्बान होगा, और उसकी कुर्बानी के वसीला से मैं और आप, अंधेरे में छुपे हुए लोग जो हैं, वो रोशनी को देखेंगे और उस रोशनी से नजात हासिल करेंगे, जिंदगी हासिल करेंगे, और वो जिंदगी हासिल करेंगे जो कभी भी खत्म होने वाली जिंदगी जो है वो नहीं होगी। तो फिर से इस हवाले की तरफ, आज के हवाले की तरफ आते हैं, जहां से जाहिर ये होता है कि ये जिस रस्म का अनाउंस किया गया है ये मजहबी लीडर की तरफ से नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से, जो दुनिया का खालिक और मालिक है, उसकी तरफ से अनाउंस हुआ है। पहली आयत में लिखा है, खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, यानी कि ये जो रस्म अनाउंस की जा रही है इसका अनाउंस करने वाला जो है वो मूसा नहीं, हारून नहीं, बल्कि खुद खुदावंद है। तो खुदावंद मूसा और हारून से बात करता है, और दूसरी आयत में लिखा है, कहता है कि शरा के जिस आइन का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तू बनी इसराइल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बछिया लाएं। अब यहाँ पर खुदा जो है वो फिर से हुक्म देता है, जैसे बाकी कुर्बानियों में हुक्म दिया था,
کہ بے داغ اور بے عیب جو ہے وہ جانور ہونے چاہیے، جاندار ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر سرخ رنگ کی جو ہے وہ بچیا کا حکم دیا گیا ہے اور لکھا ہے جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ ڈیفرنٹ کی گئی ہے۔ اس سے پہلے خطا کی قربانی کے لیے بھی ہم نے جانور کے بارے میں دیکھا ہے، سوکنی قربانی کے بارے میں بھی دیکھا ہے، بے داغ بھی کہا گیا ہے، بے عیب بھی کہا گیا ہے کہ جانور لائے جائیں، لیکن پہلی بار یہاں پر کہا گیا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جوا نہ رکھا گیا ہو۔ یہ بات بھی جو ہے یہ میرے اور آپ کے ہمارے یسوع مسیح کی قربانی کو ظاہر کرتی ہے، یہ اسی کی مثیل ہے اور اسی کی پیشن گوئی بھی کرتی ہے۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہے اور تم اسے لے کر الیعزر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکر گاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے۔ یہ خدا نے ایک رسم ٹھہرائی تھی کہ الیعزر کاہن کے سامنے جو ہے اس کو لا کر کھڑا کرنا ہوگا اور کوئی جو ہے اسے اس کے سامنے ذبح کرے گا، اور لکھا ہے الیعزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے۔ یہاں پر الیعزر کاہن کو جو ہے وہ پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص ذمہ داری سونپی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی ذمہ داریاں تھی، جتنی رسومات تھی، وہ ہارون کاہن کے سپرد کی گئی تھی، اور الیعزر جو ہے ہارون کاہن کے بعد جو ہے اپنے باپ کی جگہ خدمت کرنے والا تھا، اور ہارون کاہن کے بعد دوسرا عہدہ جو کہانت پر تھا وہ الیعزر کا تھا۔ تو اسی لیے یہ خوبصورت ذمہ داری جو ہے یہ ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر کو دی گئی، اور یقیناً اس کے لیے جو ہے بڑی فخر کی بات ہوگی اور بڑی خوبصورت بات ہوگی جب اس کو بھی اتنی خوبصورت ذمہ داری خدا کی طرف سے دی گئی۔ اس کو ذمہ داری دی یہ گئی تھی کہ 7 بار وہ خیمہ اجتماع کے آگے جو ہے اس خون کو چھڑکے گا، اور 5ویں آیت میں آگے لکھا ہے پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی کہ اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو جو ہے وہ جلا دے۔ اس کا کوئی بھی حصہ جو ہے رکھنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، مکمل طور پر اس کو جلانے کے لیے، برن کرنے کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ اور لکھا ہے پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے۔ اب یہ زوفا، سرخ کپڑا جو ہے، لکڑی لے کر، یہ پروسیجر جو ہے یہ سیم وہی پروسیجر تھا جو ہم نے سیکھا تھا، دیکھا تھا کہ جب کوئی کوڑ سے جو ہے وہ شفا پاتا تھا تو اس کو پاک کرنے کی رسم کے لیے جو ہے وہ اسی طرح دیودار کی لکڑی، زوفا اور سرخ کپڑا لے کر جو ہے اس کو پاک کرنے کی جو ہے وہ رسم ادا کی جاتی تھی، اور یہ رسم جو ہے یہ بھی پاکیزگی کے لیے ادا کی جاتی تھی۔ تو اسی لیے اس کو جو ہے وہ سیم پروسیجر کے ساتھ خدا نے حکم دیا۔ اور 7ویں آیت میں لکھا ہے تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکر گاہ کے اندر آئے، پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا۔ یہ خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، لیکن کاہن کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے کپڑے بھی دھوئے گا، اس رسم کو ادا کرنے کے بعد غسل بھی کرے گا، لیکن غسل کرنے کے باوجود شام تک جو ہے وہ ناپاکی میں ہی جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا۔ اور اس کے بعد 8ویں آیت میں لکھا ہے اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جو کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے وہ اسے لشکر گاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے۔ اب وہ پاک جگہ میں دھر تو دے گا، لیکن آگے چل کے دیکھتے ہیں، ہم لکھا ہے یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے لیے پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ خطا کے قربانی کے طور پر چڑھائی جائے گی، ادا کی جائے گی، اور یہ بنی اسرائیل کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے قربانی جو ہے وہ مقرر کی گئی۔ اور میں اور آپ ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح نے ہماری ناپاکی کو دور کر دیا، میرے اور آپ کے لیے خون بہا دیا، اپنی جان صلیب پر دے دی، تو یہ رسومات جن کو ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ کاہن بھی شام تک ناپاک رہتا تھا۔ کوئی ان رسومات میں جتنے لوگ حصہ ڈالتے تھے، جتنے لوگ کام کرتے تھے، وہ بھی شام تک ناپاک رہتے تھے، لیکن میں اور آپ فضل کے دور کے لوگ، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اتنے خوبصورت مسیحا کی قربانی کے ساتھ پاک کیے گئے ہیں کہ اب ہم اگر کسی کو بپتسمہ بھی دیتے ہیں، کسی کو نجات کا کلام بھی سناتے ہیں، اور کسی کے لیے خداوند کے سامنے شفاعت بھی کرتے ہیں، تو ہم شام تک ناپاک نہیں کہلاتے۔ ہم 1 گھنٹے کے لیے، ہم 5 منٹ کے لیے بھی ناپاک نہیں کہلاتے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں اپنے خون سے دھو کر جو ہے وہ پاک کر دیا ہے۔ یہ شریعت جو ہے یہ تو وقتی طور کے لیے انسان کا رشتہ خدا کے ساتھ بحال کرتی تھی،
इंसान को खुदा के साथ रफाकत में लाती थी, लेकिन मसीह का फजल जो है उसने मुझे और आपको खुदा के साथ जो है वो अब तक जो है वो कायम कर दिया है, बहाल कर दिया है, और हमारी नापाकी को जो है वो भी अब तक जो है वो दूर कर दिया है। अब मसीह में होते हुए हम नापाक होने का दावा नहीं कर सकते, मसीह में होते हुए हम गुनाहगार होने का जो है वो दावा नहीं कर सकते। और जितनी हमारी कौम के अनएजुकेटेड खादिम ऑल्टर पर चढ़ जाते और दुआएं करते हैं कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, वो गलत करते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को धो डाला है, और गुनाहों के धुल जाने के बाद भी अगर हम अपने आप को नापाक ही कहें, अपने आप को गुनाहगार ही कहें, तो फिर हम खुदावंद यीशु की कुर्बानी और उसके खून की जो है वो इंसल्ट करते हैं। सो गवाही ये है कि मैं गुनाहगार था और अब यीशु के खून से धुलकर पाक हो गया हूँ। ऑल्टर पे चढ़ जाना और बुलंद आवाज से नारे लगाना कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, ये कोई गवाही नहीं है। मुझे और आपको अपनी जिंदगी में मसीह की गवाही कायम करनी है, तो वो इस तरह से करनी है कि मैं गुनाहगार था, लेकिन यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर मुझे खरीदा और मुझे गुनाहों से पाक कर दिया है, मुझे रास्तबाज ठहरा दिया है। सो मेरा और आपका गुनाहगार कहलाना जो है वो कोई टेस्टमनी नहीं है, वो कोई गवाही भी नहीं है, और वो कोई बरकत भी नहीं है, क्योंकि गुनाह जो है वो लानत का काम करता है और नजात जो है वो बरकत का काम करती है। गुनाह जो है वो मुझे और आपको लानत का लक़ब देता है, लेकिन नजात जो है वो मुझे और आपको बरकत का लक़ब देती है। सो मैं और आप हम बरकत के वारिस हैं, मैं और आप हम रास्तबाज हैं, और हमें कभी भी ऊंची बुलंद आवाज से ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए कि मैं बड़ा गुनाहगार, मैं बड़ा गुनाहगार। हमें याद होना चाहिए कि हम कीमत से खरीदे गए हैं, हम पाक किए गए हैं, हम बरगजीदा लोग हैं, हम रास्तबाज लोग हैं। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको हमें सादिक कहती है, और जो बाइबल मुकद्दस हमें कहती है हमें खुशी से, हमें फख्र से उस बात को जो है वो एक्सेप्ट करना है, लेकिन कभी भी जो है वो गरूर नहीं करना। पौलुस रसूल कहता है खुदा ना करे कि मैं किसी बात पर जो है वो गरूर करूं, फख्र करूं सिवाय यीशु मसीह की सलीब पर। सो मैं और आप अगर आज हम रास्तबाज हैं तो प्रेज द लॉर्ड, इसमें मेरे और आपके कोई रास्तबाजी के काम शामिल नहीं है, इसमें यीशु मसीह के खून की कुर्बानी शामिल है। यीशु कुर्बान ना होता, यीशु खून ना बहाता, तो मैं और आप हम रास्तबाज कभी ना कहलाते। यीशु कुर्बान ना होता, यीशु खून ना बहाता, तो मैं और आप हम जिंदगी के वारिस कभी ना कहलाते, सादिक कभी ना कहलाते, बरगजीदा कभी ना कहलाते। सो खुदावन यीशु का बड़ा फजल है, बड़ी मोहब्बत है मेरे और आपके लिए, जिसने मुझे और आपको शरीयत की तमाम जो है वो रसूमात से आज़ाद कर लिया, छुड़ा लिया, और अब्दी तौर पर जो है वो हमें अब्दी ज़िंदगी का वारिस ठहरा दिया। आज हम खुदा के पास आकर किसी भी वक्त खुदा से दुआ करते हैं और कहते हैं कि बाप आसमानी, और बाप आसमानी हमेशा हमारी तरफ मतवज्जा होता है। फिर रात का वक्त हो, शाम का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, सुबह का वक्त हो, जैसा भी टाइम क्यों ना हो, हमारा बाप आसमानी हर वक्त हमारी दुआ सुनता है। और उसने हमें जो है वो कोई टाइम टेबल भी नहीं दिया कि बेटा इस टाइम तो तुम मेरे पास आ सकते हो, लेकिन ये वक्त तुम्हारा नहीं, इस टाइम मैं सो रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। हमारा खुदा ना दिन को सोता है, ना रात को सोता है, ना दोपहर को सोता है, वो ऊँगता भी नहीं, वो हर वक्त जागता है, हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता है, और हर वक्त हमारी दुआओं का जो है वो जवाब भी देता है। वो हर वक्त हमसे बोलता भी है, कलाम भी करता है। ये मेरे और आपके जिंदा खुदा की अलूहियत है, ये इसराइल के कदूस की अलूहियत है। और मुझे और आपको इसीलिए अगर फख्र होना चाहिए तो अपने खुदावंद पर होना चाहिए, ना अपने आप पर फख्र करें, ना अपनी दौलत पर करें, ना अपने कारोबार पर करें, ना अपनी शोहरत पर करें। फख्र करें तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर करें। आगे चलकर हम देखते हैं 10वीं आयत में लिखा है, और जो उस गाय की राख को बटोरे वो भी अपने कपड़े धोए, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और ये बनी इसराइल के उन परदेसियों के लिए जो उनमें बूदोबाश करते हैं एक दायमी आइन होगा। सो ये बनी इसराइल के लिए जो है, बनी इसराइलियों के लिए, और जो परदेसी उनमें बूदोबाश करते थे, आकर रहते थे, ये उन सब के लिए जो है वो दायमी आइन था। लेकिन मैं आज अपनी और आपकी रहनुमाई के लिए और हौसला अफजाई के लिए जो है वो न्यू टेस्टामेंट से एक हवाला ज़रूर यहाँ पर पढ़कर डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के हवाले के साथ वो हवाला जो है वो बहुत ज़्यादा मैच होता है। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी जब हम 20 और 21 आयत को पढ़ते हैं,
तो पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ कलीसिया के साथ, ये वो कलीसिया नहीं है जो शरीयत के दौर की कलीसिया थी, जो कुर्बानियां चढ़ाया करती थी, जो बछड़े ज़बा करती थी, बकरे ज़बा करती थी, खून बहाया करती थी। अब पौलुस रसूल जिस कलीसिया से हम कलाम है वो नए दौर की, नए अहद की कलीसिया है, जो कि मैं और आप, हम उस कलीसिया का हिस्सा हैं। 20वीं आयत में लिखा है, बस हम मसीह के एलची हैं। एलची का जब हम इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं, इंग्लिश में एलची की जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो एलची का मतलब है जो है एम्बेसडर है। तो हम एम्बेसडर की अगर ड्यूटी पर गौर करें, एम्बेसडर के अगर काम पर गौर करें, तो एम्बेसडर का काम होता है कि किसी भी दूसरे मुल्क के लोगों को अपने मुल्क के जो है वो वीजे ग्रांट करने हैं। अब हम मसीह के एलची हैं, तो इसका मतलब कि मसीह के मुल्क के, मसीह के देश के, जहां मसीह खुद रहता है, अब हम उस जगह के एलची हैं, उस जगह के एम्बेसडर हैं। तो अब खुदावन यस्सु ने हमें निजात याफ्ता जो है वो ठहरा तो दिया, लेकिन अब हमें उसने जिम्मेदारी क्या दी है? उसने हमें कहा है हम मसीह के एलची हैं, हम यस्सु मसीह के एम्बेसडर हैं, हम हेवन के एम्बेसडर हैं। तो अब हम हेवन के एम्बेसडर है, तो अब हमारा क्या काम क्या है कि हम दुनिया में रहने वाले लोगों के पास जाकर उनको हेवन की तरफ जो है वो लेकर आना है। और एम्बेसडर की जिम्मेदारी होती है वीजे को ग्रांट करना। सो हमने गुनाहगारों के लिए जो है निजात का ऐलान करना है, उनको निजात का कलाम सुनाना है, और सिर्फ कलाम सुनाकर ऐलान नहीं करना, बल्कि हमने उनकी जिंदगियों में हेवन के वीजों को जो है वो ग्रांट करना है। और कितनी ही जो है वो बदकिस्मती की बात है अगर हम खुद ही हेवन से दूर रह जाएं, एम्बेसडर होकर, एम्बेसडर कहला कर भी। सो खुदावन ने मुझे और आपको खूबसूरत बड़ी जिम्मेदारी दी है, हमें इस जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। और हेवन के वीजे जो है वो वाकई ही इस दुनिया में रहते हुए गुनाहगारों को निजात के तक के पास लाकर उनकी जिंदगियों में हेवन के वीजे वाकई हमें जो है वो ग्रांट करने की जरूरत है। लिखा है आगे, पौलुस रसूल कहता है, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। सो पौलुस रसूल कहता है, तुम्हें नजर तो आता है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हमारे वसीला से जो है वो खुदा इल्तमास करता है, खुदा खुद बात करता है। और लिखा है हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो, खुदा से सुलह कर लो, खुदा से कुर्बत कर लो। आज दुनिया के लोग क्या करते हैं? आज कई मसीह के साथ चलने वाले क्या करते हैं? दुनिया की रंगरलियों में खोए पड़े हैं, दुनिया की रसूमात में खोए पड़े हैं। जरा सी कोई जो है रस्म उनको नजर आ जाती है गैर कौमों की तरफ से, भाग भाग कर उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, भाग भाग कर उसमें हिस्सा डालना चाहते हैं। पौलुस रसूल कहता है खुदा से मेल मिलाप कर लो, और जो कोई खुदा से मेल मिलाप करेगा वो दुनिया का दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि लिखा है दुनिया की दोस्ती खुदा की दुश्मनी है। तो इसका मतलब खुदा की दोस्ती जो है वो दुनिया की दुश्मनी हो जाती है। सो हमें इंसानों से दुश्मनी नहीं करनी, लेकिन दुनिया के वो सारे तारीकी के काम जो शैतान की तरफ से हैं, हमें उन कामों से, उन फसादों से, उन बदकारियों से, जिनाकारियों से दुश्मनी करनी है। सो लिखा है 21वीं आयत में, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहरा दिया। तो ये यस्सु मसीह है जिसकी मिसाल में ये हवाला, जिसके बारे में आज हमने गिनती की किताब उसके 19वें बाब की पहली आयत से लेकर 10वीं आयत में सीखा है। ये हवाला जो है ये यस्सु मसीह की मिसाल देता है, यस्सु मसीह की पेशन गोई करता है कि जिसके ऊपर पहले कोई भी जुआ नहीं रखा गया था। यस्सु मसीह जो खुद गुनाह से वाकिफ नहीं था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, ना तो पैदा होने से पहले, क्योंकि वो पैदा होने से पहले भी मौजूद था। सो पैदा होने से पहले भी उसकी जात में कोई गुनाह नहीं था। और जब वो पैदा हो गया, उसकी बचपन की जिंदगी में, उसकी टीन एज के लाइफ पीरियड में और उसकी जवानी के टाइम पीरियड में, यस्सु की जिंदगी में, यस्सु की उम्र में किसी किस्म का कोई गुनाह शामिल नहीं था, कोई ऐब शामिल नहीं था। और इसीलिए इधर जिस बच्चिया का जिक्र किया गया है और खास लिखा गया है कि उसके ऊपर कोई भी जो है वो जुआ पहले से ना डाला गया हो। सो यस्सु की जात में कोई गुनाह शामिल नहीं था, लेकिन इसीलिए लिखा है जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। सो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह गुनाह ठहराया तो गया, लेकिन वो मेरे और आपके लिए ठहराया गया। क्यों? क्योंकि वो खुद गुनाह से वाकिफ नहीं था, लेकिन उसने मेरे और आपके, हमारे गुनाहों की नापाकी को जो है वो अपने ऊपर लेकर, जिस लानती मौत के मैं और आप हम हकदार थे, क्योंकि जो गुनाह में रहता है वो लानती है, बाइबल मुकद्दस कहती है, और जो लानती होता है वो लानती मौत का भी हकदार होता है।
हमारी लानतें अपने ऊपर उठाकर यीशु मसीह लानती मौत मर गया। यीशु मसीह जो है वो ज़बा हो गया बुरी तरह से। उसने अपने ऊपर कोड़े भी लगवाए, कांटों का ताज भी पहना, खून जिस्म के एक एक हिस्से से यीशु के बहाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए। क्यों? ये सारी लानतें मेरे और आपके गुनाहों की थी जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि अपने आप को जो है वो पहचानो, अपने आप को समझो, जानो कि तुम क्या चीज हो, खुदा ने तुम्हें क्या ठहराया है। और अगर खुदा ने तुम्हें पाप किया है तो खुदा ही के साथ अपना मेल मिलाप जो है वो कायम रखो। दुनिया से निकल आओ। ऐब जोई करना, कभी किसी के बारे में ऐब जोई करना, कभी किसी के साथ फसाद करना, लड़ाई झगड़े करने, ये काम छोड़ दो। ये काम शैतान की तासीरों की तरफ से आते हैं। मसीह के बदन में ये काम नहीं होने चाहिए। मसीह के बदन को, मसीह की कलीसिया को बेऐब होना चाहिए। यही पौलुस रसूल बात जो है वो मसीह की कलीसिया को समझाने की बात कर रहा है। उस वक्त पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया से कलाम कर रहा था, और आज ये कलाम मेरे और आपके हमारे साथ है। इंडिविजुअली खुदा का कलाम हम में से हर एक के लिए फर्दन बफर्दन जो है वो लिखा गया है, इसको रखा गया है, ताकि हम फर्दन बफर्दन इसको पढ़े, इसको समझे और इसको अमल में ला सकें। आगे लिखा है ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। क्या ही खूबसूरत बात, पौलुस रसूल कितनी खूबसूरती के साथ यीशु के कफारे की वजाहत करता है कि वो खुद जो गुनाह से वाकिफ ना था, मेरे और आपकी खातिर गुनाह ठहराया गया। क्यों ठहराया गया? ताकि उसमें होकर जो है वो हम रास्तबाज हो जाए। वो खुद रास्तबाज था, उसने हमारे गुनाहों को ले लिया और अब मुझे और आपको हमें रास्तबाज ठहरा दिया है। अब मैं और आप जो कीमत से खरीदे गए हैं, रास्तबाज ठहराए गए हैं। हर रोज हम इस बात को सीखते हैं, हर रोज इस बात को रिपीट करते हैं, और हर रोज सुबह सवेरे इस बात को रिपीट करने का मतलब ये है कि जब आप अपने घर से बाहर निकलें, अपनी जॉब पे जाएं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, या घर पे रहकर भी काम काज करें, तो सारा दिन आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि मैं रास्तबाज हूं। आपको दिन में शैतान मौका देगा, टाइम देगा कि आप झूठ भी बोलें। जब आपको मौका मिलेगा कि आप झूठ बोलें, तो आपने याद करना है कि यीशु ने जो है वो मेरे गुनाहों को ले लिया और मुझे रास्तबाज ठहरा दिया, और रास्तबाज को ज़ेबा नहीं देता कि वो झूठ बोल सके। शैतान दिन में कई बार आपको मौका देगा कि आप लड़ाई झगड़ा कर सकें, और जब शैतान आपको मौका देगा तो आपने सुबह जिस बात को रिपीट किया है उसको सारा दिन याद रखना है, उसको फौरन अपने ज़हन में लाना है कि मैं तो रास्तबाज हूं, और रास्तबाज को ज़ेबा नहीं देता कि वो लड़ाई झगड़े करे, वो ऐब जोइयां करे। शैतान की तरफ से हमें दिन में पता नहीं कितनी बार मौका मिलता है कि हम कोई ना कोई गलती जो है वो करते रहें और खुदा की नज़र में जो है वो बुरे बनते रहें, या खुदा से हमारी जो है वो जुदाई होती रहे। लेकिन हर रोज जब हम इस बात को सीखते हैं, हर रोज इस बात को सुनते और दोहराते हैं कि हम कीमत से खरीदे गए हैं, हम रास्तबाज लोग हैं, तो ये अल्फाज सारा दिन जो है वो हमारी मदद भी करनी चाहिए। मेरी दिल से दुआ है कि खुदावंद का कलाम जो हर रोज आप सुबह सवेरे सुनते हैं, ये दिन भर आपकी जिंदगियों में जो है वो आपके साथ साथ रहे, आपको उठते बैठते चलते फिरते काम काज करते खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातें जो है वो याद रहें, और खुदा का रूह जो है वो आपका खुद मददगार हो, और मुझे और आपको, हम सबको जो है वो तमाम तरह की नापाकियों से दूर रख के उसी रास्तबाजी में कायम रखे जिस रास्तबाजी में खुदावंद यीशु ने जो है वो हमें कायम किया है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छू और बड़ी कसरत से बरकत दे। खुदावंद अपनी हुजूरी में बढ़ा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और उसी रास्तबाजी में कायम रख खुदावंद जिस रास्तबाजी को तूने अपने लोगों के लिए अपने कफारा के वसीला से मुहैया किया है। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ।
तुझ से मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ खुदावंद अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। और खुदावंद जितनी बहनों ने रिक्वेस्ट की है कि उनके पास औलाद नहीं है, खुदावंद मैं उनको तेरे हाथों में देती हूँ, तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। यीशु के नाम में खुदावंद उन बहनों पर तू अपना हाथ बढ़ा, रहम कर और उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली हों, तेरी शुक्रगुजारी भी करें और तेरे नाम की गवाही भी दे सकें। इसी तरह खुदावंद जो बेरोजगार लोग हैं उन पर भी रहम कर और उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर भी खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, अपनी पनाह में लिए रख, अपनी जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए तू और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर तू अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और मैं देख रही हूँ 2 दिन से द वे ऑफ हेवन को स्टार जो है वो किसी ने नहीं दिए। सो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर खुदावंद आपको तौफीक देता है तो आप जरूर द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिया करें। इससे खुदावंद का काम आगे बढ़ाने के लिए जो है वो हमारी मदद होती है, सपोर्ट होती है। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर इसी तरह ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। आप खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें, आमीन।